वोट डालने गई बुजुर्ग पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। तो आप जानते हैं सरपंच और पंच के लिए आज वोटिंग का सिलसिला जारी है। 9 जिलों में मतदान हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर करनाल से दो पक्षों में वोट डालने को लेकर विवाद हुआ, कहासुनी हुई। विवाद के बाद हमला किया गया। तो बुजुर्ग पर हमला किए जाने का मामला ये सामने आया है। करनाल के गांव फतेहगढ़ का मामला। तस्वीरें चलने के बाद, दरअसल तलवारें चलने के बाद वोटिंग रोकी गई और तलवारबाजी की, तलवार चलाए जाने की, हमला किए जाने की विवाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो हमले में एक महिला और दो बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल थे। गांव में तनाव की स्थिति है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। तो बड़ी खबर आपको करनाल से बता रहे हैं। आप जानते हैं कि सरपंच और पंच के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। दूसरा चरण है। दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पहले ही चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब चूंकि पंच सरपंच के लिए वोटिंग जारी थी, इस बीच तलवार चलने का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग पर हमला किया गया, साथ ही एक और महिला और दो बुजुर्ग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। तो कई बार देखिए कहासुनी की या फिर फर्जी वोटिंग करवाए जाने की विवाद की तस्वीरें और खबरें सामने आती हैं, लेकिन पंच सरपंच के चुनाव में तलवार चलाया जाना या फिर तलवार से हमला करना वाकई बेहद गंभीर मामला अपने आप में। अब पुलिस इस मामले की जांच तो कर ही रही है, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित कर रही है कि कानून व्यवस्था को कायम रखा जाए। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांव लगभग छावनी में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो करनाल का ये मामला, करनाल में वोटिंग के दौरान बुजुर्ग पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। तलवार से हमला किया गया है। तलवार से हमला किया गया, जिसमें दो बुजुर्ग और एक महिला गंभीर रूप से घायल थे। दो पक्षों में वोट डालने को लेकर ही, वोट कास्ट करने को लेकर ही पहले कहासुनी हुई। कहासुनी विवाद में तब्दील हुई। तलवार चलाने तक की नौबत आ गई। तलवार से हमला किया गया है। पुलिस पहुंची है। पुलिस का दावा है कि जांच जारी है। इसके अलावा घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। पुलिस की तैनाती भी है, क्योंकि वोटिंग तो अभी जारी है। कुछ देर के लिए हालांकि इस विवाद के चलते वोटिंग रुकी भी, लेकिन अब पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के पहरे में वोटिंग का सिलसिला और प्रक्रिया जारी है। तो बड़ी खबर आपको बताई करनाल से। आज देखिए, चूंकि 3 चरणों में इस बार हरियाणा के पंचायत चुनाव हो रहे हैं। दूसरा चरण, दूसरे चरण के पंच सरपंच के चुनाव आज, और करनाल से ये मामला सामने आया है। लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। लक्ष्य, 9 जिलों में वोटिंग का सिलसिला जारी, लेकिन करनाल के फतेहगढ़ से जो मामला सामने आया है हैरान करता है, क्योंकि बहुत बार विवाद हो जाता है या फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप लग जाते हैं, लेकिन तलवार चलाया जाना वोटिंग को लेकर, ये बाकी बेहद गंभीर मामला। बिल्कुल ज्योति, बात की जाए जिस तरीके से नीसिंग ब्लॉक के जो फतेहाबाद गांव है, वहां पर जो है हथियार चलाए जाने की, जो तलवार चलाए जाने की बात जो सामने जरूर आई थी, जिसके बाद उसके बाद कुछ समय वहां पर वोटिंग भी रोक दी गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के जब अधिकारियों के जब संज्ञान में मामला आया, तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी वहां पे जो है, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर जरूर पहुंच गए थे। ऐसे में जिस तरीके से कुछ समय वहां पर वोटिंग जो प्रक्रिया, वहां कुछ समय उनको रोक जरूर दिया गया। उसके बाद जो घायल है उसको कहीं ना कहीं जो वहां के सरकारी अस्पताल है उसमें वहां पर उनको भर्ती जरूर किया। उसके बाद स्थिति को जब स्थिति सामान्य होगी, तो वहां पर वोटिंग प्रक्रिया भी है वो सुचारू रूप से चला दी गई पीछे जी। तो देखिए, पूरी तरह से वोट को लेकर ही विवाद था लक्ष्य, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से अब तक? पुलिस मौजूद तो है, लेकिन एक्शन क्या लिया गया इस मामले में? फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, लोगों को वहां पर जो है, लोगों को पहले समझाया जरूर गया। पहले सबसे पहले जो लोग घायल थे उनको अस्पताल जरूर ले जाया गया, वहां पर उनका पहले इलाज करवाया गया। उसके बाद जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि जो वहां पर जो अधिकारी थे उन पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी उन लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करी है कि ऐसी जो है, आपका भाईचारे का जो चुनाव है, पंचायत का जो चुनाव है, वो भाईचारे का चुनाव रहता था। ऐसे में ऐसी स्थिति बनाना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी, क्योंकि पहले भी प्रशासन जो है अपील जरूर कर रहा था कि ऐसी स्थिति ना बन पाए, उसके लिए भी चाक चबंद जो है इंतजाम किए गए थे। पुलिस के कहीं ना कहीं काफी संख्या के अंदर जो पुलिस के वो जवान थे वो भी तैनात कर दिए गए थे। तो अब ऐसे में जो घटना सामने आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो कुछ समय बाद जो है अधिकारी इस पर संज्ञान भी जरूर लेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्य, पूरी जानकारी आपने दी। करनाल का मामला, फतेहगढ़ गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वोटिंग को लेकर विवाद कहासुनी और उसके बाद तलवार से हमला किया गया है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है।